पूरे रमज़ान में दुआ करते थे कि अच्छा मार्क्स आए। और लोग बोलते बेटा चाहिए, बेटा बेटी तो झंडा गाड़ रही है ना। भाई बेटी से तो हम लोग बहुत बाहर खुश हैं। जाना उतना पसंद नहीं था बचपन से। है ना। जी ट्यूशन पढ़ते थे, पास में ही एक भैया थे, उनसे क्या नाम था पढ़ते थे। उनका? उनका नाम गौरव था। गौरव। जी वाह, वो पूरा सपोर्ट किए ना। जी, वो बहुत सपोर्ट करते थे। और तो टाइम गौरव जी को मैं एक तरह से जैक बोर्ड में जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है, हमारे समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबक बना दिया है कि अब तालीम के अलावा कुछ भी नहीं। आधी रोटी खाना है लेकिन तालीम को बढ़ाना है। आप सबसे पहले तुम्हारा नाम बताओ। जी, मेरा नाम फौजिया ज़रीन है। अच्छा फौजिया, क्या ऐसा किया जो मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ? सेल्फ स्टडिंग, और फिर मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहता था, और मतलब पढ़ाई और ये। है ना। कितना परसेंट आया तुम्हारा? जी 95.80 पर। 95। 95। तुम जब एग्जाम के बाद तुम आते होगे घर तो सोचते होगे कितना आएगा, क्या आएगा। हाँ, ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना आएगा। अगर कुछ गलत हो जाता था तो रोज़ सोचते थे कि और नेक्स्ट एग्ज़ाम में बेहतर करना है, तो उसी से फिर मिलता था। अच्छा तो मतलब रात मतलब कितने लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? एग्ज़ाम के टाइम पे पूरा दिन पढ़ने में ही चला जाता था, बस थोड़े वक़्त में खाते थे और ये वो। तो स्कूल जाते थे, वहाँ से घर आते थे, फिर थोड़ा देर खेलने के बाद फिर जी। पढ़ाई ना। मम्मी पापा किस तरह सपोर्ट कर रहे थे? मम्मी पापा कभी भी प्रेशर नहीं करते थे कि पढ़ो, खुद से ही पढ़ाई करते थे। और वो लोग टाइम टू टाइम पूछते थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, अगर कोई डाउट होता था तो फिर वो भी क्लियर करते थे। और तुम्हारा मतलब कोई ट्यूशन वगैरह कोई ले रहे थे? जी ट्यूशन पढ़ते थे, पास में ही एक भैया थे, उनसे क्या नाम था पढ़ते थे। उनका? उनका नाम गौरव था। गौरव। जी वाह, वो पूरा सपोर्ट किए ना। जी, वो बहुत सपोर्ट करते थे। और तो टाइम गौरव जी को मैं न्यूज़ मददगार के तरफ से सारे लोगों की तरफ बधाई हो, क्योंकि आपके स्टूडेंट ने जिस तरह से प्रदर्शन किया जैक बोर्ड में, आपकी भी बहुत बड़ी योगदान है। तो गौरव सर मतलब सारा डाउट्स आपका पूरा कर देते जी, वो सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और हाँ। टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते थे। है ना। जी। तो तुम्हारा ये पूरे राज्य में कितना पोजीशन है? रांची में 10th पोजीशन और है। स्कूल में? स्कूल में 7th। 7th। जी। तो स्कूल में मतलब क्या कैसा माहौल था जब तुम्हारा रिजल्ट आया, क्या बोल रहे थे सब? तो टीचर्स से मिलने गए थे आज, तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी, बोल रही थी कि और आगे बढ़ो, अच्छे से करो। कैसा मतलब लगता है जब कुछ अच्छा करती हो, कोई तारीफ करता है तो कैसा लगता अच्छा लगता है, मतलब जो मेहनत करते हैं वो जब फल देता है तो फिर अच्छा फील होता है, और फिर उससे मोटिवेशन मिलता है कि आगे और अच्छा है करें। ना। क्या मैंने आगे का क्या सोच के मतलब क्या करने का इरादा है? अभी हम आईसीएस ये मतलब साइंस लेंगे, और उसके बाद उसमें पीसीएम करना है, और फिर कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के फील्ड में आगे बढ़ना है है। ना। और क्या हॉबीज रहा है जिंदगी में, मतलब बचपन से क्या लगता था करना चाहिए हॉबी में, शौक में क्या? हॉबीज़ में हम नॉवेल्स पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, और फिर कभी-कभी थोड़ा बहुत खेलते थे और है ये। ना। रील्स वगैरह ये मोबाइल वगैरह कितना यूज़ करते थे? मोबाइल जब सेशन का स्टार्ट हुआ था तब उस वक़्त उतना नहीं मतलब होता था, पर एंड में वो बिल्कुल छूट गया था फ़ोन। देखो ये ऐसा होता है कि बहुत सी बच्चियाँ होती है, बोलती थी कि चलो मॉल्स चलो, घूमने चलो, थोड़ा ऐसा ऐसा होता था। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था, क्योंकि बाहर जाना उतना पसंद नहीं था बचपन से। है ना। क्यों जब कुछ बन जाओगे तो खुद बाहर जाओगे जी। ना। तो और बच्चों को क्या बोलोगे, क्योंकि तुम्हारा इतना अच्छा परसेंट आया, वैसे लाने के लिए क्या करें बच्चे लोग? बस ये बोलेंगे कि प्रेशर के साथ पढ़ाई मत करो, खेलते-कूदते पढ़ाई करो, और टाइम टू टाइम मम्मी-पापा से भी सलाह लेते रहो, और फिर ऊपर वाले से भी ये मदद माँगती रहो। अल्लाह से। जी। है ना। हमेशा नमाज वगैरह पढ़ती, दुआ करती थी? जी हाँ, एग्ज़ाम के बाद भी पूरे रमज़ान में दुआ करते थे कि अच्छा मार्क्स आए। और आखिरकार आ गया ना। जी। चलिए जिस तरह से मैं बता दूं कि इस बच्ची ने जो प्रदर्शन किया है, शायद रांची के लिए एक मिसाल इसलिए होगा क्योंकि एक ऐसा समाज, अभी मुस्लिम समाज ऐसा समाज है जिस पे कुछ वक्त पहले बहुत कम लोग पढ़ते थे, गरीबी है। मतलब एक तरह से मैं बताऊं, एक तरह से मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा रहा है हमेशा, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे तालीम को लेकर के मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है, और भी बाकी समाज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कमजोर होगा उस पर ज्यादा जोर होता है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो मुस्लिम समाज हमेशा कमजोर रहा है तालीम का लेकर के, लेकिन जिस तरह से अभी तालीम को लेकर एक अलग ही तरह का अलग जगह हुआ, एक अलग तरह का आग लगा हुआ है कि पढ़ाई जरूरी है, तो ये एक अच्छी पहल है। बुलंद जी है, पत्रकार है, इनसे भी बात करते। बुलंद जी कैसा लगा बच्ची ने इतना अच्छा किया? तो
बेटी का शानदार प्रदर्शन रहा, इससे हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। बहुत खुशी की बात है, आज लोग घर में आके बहुत सारे लोग घर में आज भी आए, कल भी आए बधाई देने के लिए। इससे बहुत अच्छा लगता है। बेटी नाम को ऊँचा कर रही है, बढ़ा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है ना कि लोग इसको हमेशा हम भी बोलते थे कि देखो तालीम से ही तरक्की है, समाज में एक अच्छा पहचान मिलेगा, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो तालीम से ही बढ़ सकते हैं, वरना फिर बहुत मुश्किल कितने है। बच्चे आपके? 2 बेटी है। 2 बेटी। लोग बोलते बेटा चाहिए बेटा, बेटी तो झंडा गाड़ रही है ना। भाई बेटी से तो हम लोग बहुत खुश हैं। है ना? बिल्कुल। पूरे झारखंड के, पूरे हिंदुस्तान में तो बेटियों का चर्चा है अभी ना। इस बार भी बेटियां ही आगे हैं रिजल्ट में, देखिए है ना? मैट्रिक, हाँ बेटियां ही आगे हैं। बेटी बेटा से अब कम नहीं है। अब नहीं, है ना? अब तो बेटी बेटी ही नाम रोशन कर रही है। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए इसको? ऐसा मतलब आप तो अब प्रेशर कोई देते जो नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। अभी साइंस लेके पढ़ेगी और आगे जो इसका इरादा है, जो सोची है, तो उसमें हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, है ना? पूरा मदद करेंगे। मतलब ऐसा कभी शौक रहता, कभी बोलती होगी ये चाहिए वो चाहिए, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ डिमांड नहीं की, कभी ऐसा खास डिमांड नहीं रहा। नहीं, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल रहा, पढ़ने में पूरा एकदम मन लगाती थी। है ना? हाँ, आज हम लोग का सर ऊंचा कर दी। कैसा लग रहा है बेटी ने नाम रोशन कर दिया? जी, बहुत अच्छा लग रहा है ना? ऐसा लगता था कि करेगी कुछ अच्छा? हाँ, बचपन से ही ये स्कूल में इसका बहुत अच्छा रहा है। है ना? हाँ, पढ़ाई में प्रदर्शन मतलब बहुत अच्छा, सारी टीचर्स भी बहुत इसको सब मानती थी और स्कूल में ये भी रही है मॉनिटर है ना? हमेशा। जी, घर पे हाँ। लेकिन माँ का रोल बहुत अहम रहता था। जब पढ़ती थी तो कैसे मदद करते थे आप? बस टाइम टू टाइम उसको देखते थे, बोलते थे कि देखो अच्छा करो, अच्छा पढ़ोगी तो अच्छा आएगा सब हाँ। कुछ, अच्छा आगे का बेहतर होगा। अल्लाह पाक भी बहुत मदद किए। है ना? बस। जैसे कि दुनियावी तालीम तो है ज़रूरी, दीनी जी। तालीम से ही दुनियावी तालीम जी, चलती हाँ, है। दोनों तो को कैसा लेके दीनी चलना है। तालीम के बारे में बताते थे? दीनी तालीम भी है तो नमाज़ पढ़ना है, 5 वक़्त की नमाज़ तो पढ़नी ही है हर हाल रोज़ा में। वगैरह हाँ, सब ना? रोज़ा, हाँ, रोज़ा भी पूरा रखी, है ना? रोज़ा पूरा, हाँ, पूरा रखी। अच्छा। और रोज़ थोड़ा-सा भी एक रुकू भी पढ़ना है, तिलावत करना है, तो ये सब मामूल है घर का पूरा। समझ तो दोनों लेकर के चलना आप है। पूरा हाँ, खुश हैं जी, अपना जी, बहुत खुश बच्ची है। को आगे बढ़ाना है जी, पूरी हाँ, तरह से। जी, हाँ, हाँ, चलिए, जी, चलिए। बहुत। आपने जिस तरह से देखा कि लड़कियां आगे बढ़ रही है और अब लड़कों से कम नहीं है, तो चलिए इसको आप भी बधाई दीजिए। और मैं आज इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि इस बच्ची को आपके लिए दिखाने की कोशिश है कि हो सकता है कि आपके बच्चे इस बच्ची को देखेंगे तो सीख लेने के बाद आने वाले दिन में मैं भी उनके तक पहुँच पाऊँ, आपके घर पहुँच पाऊँ। शुक्रिया।